हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है डिजिटल सिग्नेचर और इसको हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से समझेंगे कि हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से चलेंगे तो हमें एक्चुअल उसकी ज़रूरत और उसका जो सोल्यूशन है वो डिजिटल सिग्नेचर होगा। तो ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर को पढ़ने से पहले हमें हैशिंग के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि हैशिंग ऐसी कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम सी ऐसी कंसेप्ट है जो आपको आनी ही चाहिए। अब हैशिंग क्या होती है और हैशिंग का पर्पस क्या है, पहले वो समझते हैं और फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं डिजिटल सिग्नेचर पे। अब पहले समझते हैं हैशिंग होता क्या है। हैशिंग मतलब क्या, कि किसी भी एक मैसेज को, फॉर एग्जांपल ये मेरा मैसेज है और इस मैसेज को मैं हैश कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हैश कोड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ हो और आपका दोस्त यहाँ है। आप अपने दोस्त को एक फाइल को भेजते हो, ठीक है, आप अपने दोस्त को एक फाइल भेजते हो। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल आप अपने दोस्त को क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। और आप ये बोल रहे हो कि इस फाइल में कुछ भी छेड़खानी मत कर देना, इस फाइल में कुछ भी चेंज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है और ये ओनली रीड ओनली है और ओनली रीड करो उसको, ठीक है, उसको चेंज मत करना। और आपका जो दोस्त है वो बड़ा बदमाश दोस्त है, ठीक है, और वो आपकी फाइल को चेंज कर देता है और फिर से लौटा देता है। अब आपको कैसे पता चल जाएगा कि इस फाइल में चेंज है या नहीं है, क्योंकि एक माइनर चेंज, ठीक है, इस फाइल को बिगाड़ सकता है, इस फाइल की इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। तो वो बंदा क्या करता है, हैशिंग का यूज करता है। अब हैशिंग करने के लिए मल्टीपल मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। आपके पास एक एस एच ए 256 नाम का एक एल्गोरिथम है। कौन सा है, एच एस ए 256, ठीक है, 256। अब ये हैशिंग करने में मदद करता है, मतलब इस फाइल को वो क्या करेगा, इस हैश कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये हमारा 256 बिट का नंबर जनरेट करेगा और यहाँ पर इस फाइल को वो क्या करेगा, सॉरी, इस फाइल को वो 256 में कन्वर्ट करेगा, मतलब हैश कोड में कन्वर्ट करेगा। और इसका हैश कोड यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। और ये हैश कोड यहाँ पर ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर करेगा और ये जो फाइल है वो फाइल फाइनली इसको भेजेगा। अब इसको अगर पता करना है कि इस फाइल में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो कैसे चेंज करेगा। अगर इस बंदे ने इस फाइल में अगर कोई भी चेंज किया होगा और उसको लौटा दिया, अब ये फिर से इसका हैश कोड निकालेगा और इसका हैश कोड निकालने के बाद ये कुछ अलग ही हैश कोड आएगा और ये हैश कोड यहाँ पर मैच नहीं होगा। और फिर इसे पता चल जाएगा कि इस जो फाइल है इसमें कुछ छेड़खानी की है या फिर इसमें कुछ करप्ट हुई है, ठीक है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन करप्ट हुई है। तो इसी से आप जान सकते हो। अब ये मेन होता है आपका हैशिंग। हैशिंग एक वन वे होती है, मतलब क्या, कि अगर आप किसी मैसेज को हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो उस हैश फॉर्म के मैसेज में आपका जो हैश कोड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हैश कोड, हैश कोड, इस हैश कोड को आप नॉर्मल फॉर्म में इस मैसेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चाहे आप कौन सी भी एल्गोरिथम यूज कर लो, चाहे आप कौन सा भी एआई मॉडल यूज कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और हैश ये जो 256 एल्गोरिथम है, टू एस एच ए 256, इसका एक खासियत है, कितना भी बड़ा डेटा हो, ट्रिलियन मिलियन या फिर कितना भी जीबी का डेटा हो, वो एट द एंड आपका 256 मतलब 256 इतना ही नंबर जनरेट करके आपको देता है। इतने बिट का नंबर आपको जनरेट करके वो देता है। तो हैश कोड से हम डेटा की इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इंटीग्रिटी के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं हैश कोड। आई होप कि हैश कोड के बारे में आपको मतलब पता लग गया होगा। देखो, हमने जब पासवर्ड कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में, उस वीडियो में भी हमने हैश कोड के बारे में देखा था कि किस तरह से हम हैश कोड को निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से बता दिया हैश कोड होता क्या है। अब देखते हैं कि एक्चुअल डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है और ये आपस में क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपस में ये चैटिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि आप चैटिंग करके अपनी जो फीलिंग्स है वो दूसरों को बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैट करते टाइम इसने यहाँ पर क्या भेजा, इसने यहाँ पर भेजा हाय। अब ये हाय, ये जो बंदा है, ये बंदा हमारा ए बंदा है, आपको पता है ये कौन सा बंदा है, हमारा ए बंदा है। अब ये बंदा हमारा ये बी बंदे से क्या कर रहा है, चैट कर रहा है, ठीक है। अब ये हाई मैसेज ये बी के पास भेजेगा, ठीक है, बी के पास भेजेगा। लेकिन आपका जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी मतलब क्या, कि यहाँ पर हैकर बैठा होगा, ठीक है, हैकर बैठा होगा आपका। और ये हैकर आपका जो हाई मैसेज है वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हाई की जगह यहाँ पर क्या कर देगा, बाय चेंज कर देगा, ठीक है, और फिर से बी को भेज देगा। तो बी को क्या लगेगा कि ए ने क्या भेजा है, बाय भेजा है, लेकिन ए ने
ओरिजिनल मैसेज क्या था, हाय था। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी और बी यहाँ पर समझ जाएगा कि इसने बाय मैसेज भेजा है। अब अगर ये हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें, ठीक है, ये एक बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है, ये दोनों का कुछ रिलेशनशिप है और इसने हाय भेजने की वजह बाय भेज दिया। तो ये जो गर्ल है, मतलब ये जो बी नाम की है, वो बाय समझ, मतलब ये क्या समझेगा कि ए ने हमें बाय भेजा है, तो ये ए से नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं कहने का मतलब यही है कि हमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। ये बाय मैसेज ये हैकर क्या करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा। हाई मैसेज मैंने भेजा था, हाई का जगह यहाँ पर ये बाय इसको भेज देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे डेटा की इंटीग्रिटी को छेड़खानी हुई। मतलब क्या कि हमारा जो डेटा है वो करप्ट हुआ है और या फिर उस डेटा में चेंज हुआ है। तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो एक तो पहला सोल्यूशन है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हाई नाम का मैसेज है, इसके साथ हम इसका हैश कोड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हम उसका हैश कोड निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हैश कोड निकालेंगे हाई हाई का, और यहाँ पर ये हैश कोड हम बी को भेज देंगे। अब बी क्या करेगा, इस हाई का हैश कोड निकालेगा, ठीक है, इस हाई का क्या करेगा, वो हैश कोड निकालेगा, सॉरी, हैश कोड निकालेगा और इस हैश कोड से वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों हैश कोड इक्वल आते हैं तो यहाँ पर डेटा के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जो मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पर अगर हैकर ने पकड़ लिया, ये हमारा एक हैकर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे मैसेज को चेंज करने के लिए। अब ये मैसेज हमारे हैकर के पास भी जा सकता है। अब हैकर क्या करेगा, आपका इस हाई मैसेज को यहाँ पर चेंज करेगा, इस हाई मैसेज को यहाँ पर क्या करेगा, बाय करेगा, मतलब ये चेंज करके, और यहाँ पर भी क्या करेगा, उसको चेंज करके बाय करेगा। अब ये मैसेज वो बी को सेंड करेगा। अब बी क्या करेगा, बी यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, इस बाय का हैश कोड निकालेगा। बाय का हैश कोड निकालने के बाद ये हैश कोड यहाँ पर आ जाएगा और ये इसको इसके पास, मतलब ये कंपेयर करेगा इस हैश कोड से। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो हैकर है उसने बाय भी चेंज किया और बाय के करस्पॉन्डिंग हैश कोड निकालकर वो भी चेंज किया और बी के पास भेज दिया। अब बाय का जो हैश कोड है वो रिस्पेक्ट टू यहाँ पर करेक्ट आएगा और इसीलिए जो बी है वो चेक करेगा कि ये जो हैश कोड है वो क्या इक्वल है। तो ये तो इक्वल निकलेगा, तो मतलब यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, अगर ये हैश कोड में भी कन्वर्ट कर दे रहा है तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है। हैश कोड का मेथ मतलब क्या है, हम हैश किस लिए करते हैं, अगर हमें देखना है कि डेटा में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, डेटा की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर इस यहाँ पर ही आपका इंट्रोड्यूस होता है, डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो कॉलेज का एग्जांपल देख लो, जब भी आप क्या करते हो, कॉलेज में जाते हो, हर बार आप क्या आईडी और पासवर्ड निकालते हो क्या, सॉरी, पासवर्ड निकालते हो क्या, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हो क्या, नहीं निकालते। अब आप क्या करते हो, सिर्फ अपना आपके पास होता है एक आईडी कार्ड, आपके पास क्या होता है, आईडी कार्ड होता है, और वो आप वॉचमैन को दिखाते हो और वो आपके एंट्री करा देता है, ठीक है। तो आपका डिजिटल सिग्नेचर इसी की तरह है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या कि जब हम अथॉरिटी को चेक करते हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, ये जो टेक्निक है ना डिजिटल सिग्नेचर, ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है। अब क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या कि जो आपका मेन मैसेज है ना, मेन मैसेज उसको आपको इनकोडेड सॉरी डिकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट सॉरी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। साइफर टेक्स्ट मतलब क्या, प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या, प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है वो कोई भी ह्यूमन समझ सकता है वो टेक्स्ट, और जो आपका जो प्लेन टेक्स्ट और दूसरा होता है आपका साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब क्या कि ऐसा टेक्स्ट की जो सिर्फ इंक्रिप्ट क्या होता है एक की से, वो सिर्फ दूसरी की से क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी ये आ रही थी, ठीक है, कि ये जो हैकर है वो हैश कोड को भी चेंज कर देगा और बाय को भी चेंज कर देगा, और बी को लगेगा, बी को क्या लगेगा कि ये जो मैसेज है वो वही मैसेज है जो ए ने भेजा है। तो हमें कुछ ऐसा इन्वेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जहां से बी को पता चल जाए कि ये ए से ही भेजा हुआ मैसेज है और यहाँ पर ये जो मैसेज है वो करप्ट नहीं हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन, इसको मतलब सामने लाते हुए इंट्रोड्यूस होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है पहले वो देखते हैं। अब आपका जो ए है, ठीक है, और आपका बी है, दोनों आपस में क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपका जो हैकर है वो बैठ कर यहाँ पर मैसेज तो देख सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर उसको चेंजेस करना है तो वो भी ऑब्वियसली कर सकता है और गलत मैसेज यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है कि आपको यहाँ पर दो टाइप की होती है, आपको पता है, एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है और एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होती है, आपके पास सिर्फ एक ही की होती है, और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपके पास दो की होती है,
ठीक है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। तो यहाँ पर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। अब देखो, आपके पास दो टाइप की होती है। एक की होती है आपकी प्राइवेट की, ठीक है, और दूसरी की होती है आपके पास एक पब्लिक की। अब आपकी जो पब्लिक की होती है वो शेयर्ड की होती है, मतलब पब्लिक की आपकी हर किसी को पता होती है। तो ये जो प्राइवेट की है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये जो आपकी प्राइवेट की है, ये जो आपकी प्राइवेट की है, ये एक ही प्राइवेट की है, एक ही प्राइवेट की एक के पास होगी, ठीक है, और एक के पास भी पब्लिक की भी होगी, ठीक है, क्योंकि दो की यहाँ पर यूज होती है। तो ये जो पब्लिक की है, ये पब्लिक की यहाँ पर इसकी पब्लिक की यहाँ पर होगी, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ की ऑफ ए। अब देखो, ये जो पब्लिक की ऑफ ए है, ये जो पब्लिक की है, ठीक है, इसकी कॉपी इसके पास भी होगी, इसकी कॉपी इसके पास भी होगी, क्योंकि पब्लिक की है ना। पब्लिक की मैंने कहा था आपको कि जो हमारी पब्लिक की होती है, ठीक है, आपकी जो पब्लिक की होती है वो पब्लिक होती है। पब्लिक का मतलब ही वो होता है ना कि वो सबके पास होती है, ठीक है। तो ये जो ए नाम का बंदा है, उसने क्या किया, पब्लिक को हर किसी के पास शेयर कर दिया। वो हैकर के पास है, वो हर किसी सर्वर के पास है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की। और जो जो प्राइवेट की होती है वो सीक्रेट की होती है, वो सिर्फ ए के पास होगी। वो ना ही बी को शेयर करेगा, ना ही हैकर को शेयर करेगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि अब ये जो ए है वो क्या करेगा। ए हमारे पास एक मैसेज लिखेगा, फॉर एग्जांपल इसने हाई लिखा। अब हाई लिखने के बाद वो क्या करेगा, इस हाई को हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट कर देगा, हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद इस हैश को इंक्रिप्ट करेगा। इस हैश को क्या करेगा, वो इंक्रिप्ट करेगा यूजिंग पब्लिक की ऑफ ए, क्योंकि सॉरी, प्राइवेट की ऑफ ए, क्योंकि इसके पास वही एक की होती है। अब देखो, ये जो पब्लिक की होती है और ये जो प्राइवेट की होती है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी की को सॉरी किसी भी मैसेज को प्राइवेट की से क्या करते हो, इंक्रिप्ट करते हो, तो इसको आप डिक्रिप्ट सिर्फ प्राइवेट की से सॉरी पब्लिक की से ही कर सकते हो। और आप किसी भी अगर मैसेज को इंक्रिप्ट करते हो पब्लिक की से, अगर आप किसी भी मैसेज को पब्लिक की से इंक्रिप्ट करते हो, तो उसको डिक्रिप्ट आप प्राइवेट की से ही कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस अब देखो, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी मैसेज को अगर हम प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करते किसी भी मैसेज को अगर हम प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करते हो, तो उसे हमें डिक्रिप्ट पब्लिक की से ही कर सकते हैं। और किसी भी की को हम अगर पब्लिक की से इंक्रिप्ट करते हैं, तो उसे डिक्रिप्ट हम प्राइवेट की से ही कर सकते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पर ये जो बंदा है वो क्या करेगा, इस हाई मैसेज को भी लिखेगा और इस हाई मैसेज का हैश कोड निकालेगा। आपको पता है हैश कोड क्या होता है, ठीक है, ये बताएं। अब इस हाई का क्या करेगा, वो हैश कोड भी निकालेगा, और ये निकालने के बाद जो फाइनली ये बंदा इसको इंक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, वो इंक्रिप्ट कर देगा इस मैसेज को। अब देखो, हैश भी उसने निकाला है और इंक्रिप्ट भी उसने कर दिया है। इस मैसेज को वो क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा और फाइनली बी को भेजेगा। फाइनली वो क्या करेगा, बी को भेजेगा। अब देखो, ये जो हमारी पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है, इनका रिलेशनशिप होता है। मतलब जो मैसेज आप प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करोगे, वो आपका पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। अब यहाँ पर हमने प्राइवेट की से क्या किया है, इस मैसेज को इंक्रिप्ट किया है, ठीक है। अब ये जो पब्लिक की है सॉरी प्राइवेट की है, ठीक है, वो सिर्फ ए के पास होगी। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते। अब ये मैसेज जाएगा बी के पास। अब बी क्या करेगा, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब बी के पास तो पब्लिक की है ए की, ठीक है, ये पब्लिक की ए की पब्लिक की बी के भी पास है और सी के भी पास है, सॉरी हमारे हैकर के भी पास है। अब बी क्या करेगा, इस हाई को देखेगा और इस हाई का क्या करेगा, एक हैश कोड जनरेट करेगा। इसका क्या करेगा, एक हैश कोड जनरेट करेगा, ठीक है, इसका एक हैश कोड जनरेट करेगा, हैश कोड। उसके बाद क्या करेगा, वो इस इंक्रिप्ट ये जो इंक्रिप्ट हुई हुई जो मतलब ये जो स्ट्रिंग है, उसको वो डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग पब्लिक की। क्योंकि मैंने कहा था कि जिस मैसेज को हम प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करते, उसे हम पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर इस हाई को वो क्या करेगा, हैश कोड में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद इस ये जो मैंने राम कथा लिखी है इंक्रिप्ट हैश ही, इसको वो डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द पब्लिक की। अब ये करने के बाद यहाँ पर एक्चुअल हैश कोड आपको मिल जाएगा, और ये आपका दूसरा हैश कोड हो गया, ठीक है, हैश कोड। अब सॉरी
हैश कोड। अब ये हैश कोड ये बी बंदा क्या करेगा, देखेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल होता है तो इस मैसेज में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, या फिर इस मैसेज में किस बंदे ने कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो कौन सा सवाल है मुझे भी पता है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये जो मैसेज है वो अगर हैकर ने पकड़ लिया, अगर वो मैसेज हैकर ने पकड़ लिया है तब क्या होगा। तब कुछ नहीं होगा, तब हैकर चाहकर भी सिर्फ मैसेज देख सकता है, चाहकर भी उसे चेंज नहीं कर सकता। अब देखो होता क्या है, अब ये क्या करेगा, इस मैसेज को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर वो उस मैसेज को क्या कर देगा, बाय कर देगा। पहले क्या था हमारा, पहले हमारा था ओरिजिनल मैसेज, ये हमारा था। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज कौन सा है हमारा, ये है। अब ये हैकर ने पकड़ लिया, अब ये हैकर क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, हाई से यहाँ पर बाय करेगा, हाई को यहाँ से बाय करेगा। और उसके बाद इसको जो हैश कोड है, ठीक है, उसका जो हैश कोड है वो निकालेगा और उसको इंक्रिप्ट करेगा। लेकिन भाई उसके पास तो पब्लिक की है, लेकिन प्राइवेट की तो नहीं है ना, क्योंकि इसी प्राइवेट की ऐसे अगर हमने डिक्रिप्ट किया, सॉरी इंक्रिप्ट किया हो, तो उसी पब्लिक की मतलब इसी ए के पब्लिक की से हम क्या कर सकते हो, उसको डिक्रिप्ट कर सकते। तो ये से कौन सा भी की नहीं मतलब ये जो हैकर है हमारा, वो हमारा कौन सी भी की से क्या कर सकता है, इंक्रिप्ट कर सकता है ना। अगर ये हमारा दूसरे ही एक आधे की से क्या कर दिया, उसने इंक्रिप्ट कर दिया इस मैसेज को और यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, चेक करेगा। अब ये पहले बाय को देखेगा। ठीक है, पहले तो ये क्या करेगा, बाय को देखेगा, और बाय का क्या करेगा, वो हैश कोड निकालेगा, बाय का वो हैश कोड निकालेगा। और उसके बाद ये जो हमारा इनक्रिप्ट हैश बाय है, इसका वो क्या करेगा, इसको ये डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद इस पब्लिक की ऑफ ए से वो क्या करेगा, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने से होता ये है, आपको एक्चुअल हैश कोड मिल जाता है, एक्चुअल हैश कोड। अब देखो ये जो हैश कोड है वो इंक्रिप्ट हुआ है इस इसकी पब्लिक, इसकी प्राइवेट की से, इसकी प्राइवेट की से ये हैश कोड इंक्रिप्ट हुआ, सॉरी ये जो आपने लिखा है ना, क्योंकि ये जो मैसेज है फॉर सॉरी ये जो मैसेज है आपका इंक्रिप्ट हैश बाय, ये इसने चेंज किया है। और ये जो हैश कोड है वो हैश कोड इसके हैकर के प्राइवेट की से क्या हुआ है, इंक्रिप्ट हुआ है। क्या हुआ है, हैकर के पब्लिक सॉरी प्राइवेट की से क्या हुआ है, वो इंक्रिप्ट हुआ है। लेकिन हमको तो पहले पता है कि जो प्राइवेट की होती है, एक ही प्राइवेट की और एक ही पब्लिक की, एक ही पब्लिक की शेयर्ड की होती है, वो सबके पास अवेलेबल होती है। तो इनका इंटरकनेक्शन होता है कि जब हम प्राइवेट की ऑफ ए से अगर किसी मैसेज को इंक्रिप्ट करते हैं तो उसे हम पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट कर सकते हैं, दूसरे दूसरे की से हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ये बंदा क्या करेगा, इस मैसेज को चेंज तो उसने कर दिया, बाई को भी चेंज कर दिया, इसके रिस्पेक्टिव हैश कोड निकाल के उसने उसको इंक्रिप्ट कर दिया। लेकिन भाई उसके पास तो उसकी प्राइवेट की नहीं है, तो यहाँ पर ये जो बाई का है वो हैश कोड निकाल लेगा। और ये हैश कोड ये इसका पब्लिक की ऑफ ए, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये बंदा ये इस बंदे को इसकी प्राइवेट की पता नहीं है, तो वो दूसरी की से क्या करेगा, इस कोड को हैश इंक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, इस फॉर्म को इंक्रिप्ट कर देगा। अब ये जो भी है वो इस ये जो हमारा इंक्रिप्ट हमने लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसको वो डिक्रिप्ट कर देगा। अब इस बाय का हैश कोड और इसका हैश कोड यहाँ पर अलग आएगा, तो इसीलिए बी समझ जाएगा कि ये जो मैसेज है वो यहाँ पर ए से नहीं आया है, वो किसी थर्ड पार्टी ने चेंज करके हमें भेजा है। तो यही हमारा डिजिटल सिग्नेचर, और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने में थोड़ी सी मतलब आपको देरी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटरव्यू के पॉइंटर से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मानी जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी इज वन ऑफ द पिलर ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट। सिक्योरिटी बैक एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर पता हुआ होगा। डिजिटल सिग्नेचर कुछ नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या, कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो करप्ट है या नहीं, मतलब ये जो मैसेज है वो आप जिस डेस्टिनेशन पर आपको भेजना है उस डेस्टिनेशन पर जा, मतलब या अब देखो यहाँ से आपको मैसेज यहाँ पर भेजना है। ठीक है, सिंपल से भाषा में आपको समझाता हूँ, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको मैसेज ए से बी को भेजना है, तो अगर 2-3 बाइट अगर आपकी मतलब भेजते समय सिग्नल में मतलब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो आपकी 2-3 बाइट यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती है। तो बी को अगर मतलब अगर ये हुआ, अगर 2-3 बाइट मतलब ऊपर नीचे हुए मैसेज भेजते टाइम कुछ चेंज हो सकता है, तो बी को
वेरीफाई करने पड़ेगा कि क्या ये मैसेज में कुछ चेंज है या नहीं है। तो इसीलिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर के स्टेप कौन कौन से? पहले तो आप इस कोड को हैश कोड में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको प्राइवेट की से क्या कर दो, इंक्रिप्ट कर दो, और उसके बाद उसको भेजो। क्योंकि हर किसी के पास प्राइवेट की ऑफ ए नहीं है, सिर्फ पब्लिक की ऑफ ए है। तो ये जो हैकर है वो, उसके पास प्राइवेट की न होने के कारण वो किसी और ही की से क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा और यहाँ पर इसको भेज देगा, ये देखो। और ये इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा ना। इसको क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की ऑफ ए से। तो उसका आंसर कुछ अलग ही आएगा और बाय का हैश कोड कुछ अलग ही आएगा। तो इसीलिए जो दोनों मैच नहीं होंगे, और मैच नहीं होंगे इसका मतलब क्या कि इस मैसेज में कुछ छेड़खानी हुई हुई है। देखो, हैकर मैसेज को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन भाई वो चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी तरह से हमें सिस्टम को डेवलप करना है। मतलब ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक्चुअली हमारा JWT टोकन है ना, इसको फॉलो करता है। तो JWT टोकन आपका सिर्फ यही है। ठीक है। JWT टोकन मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम JWT टोकन को एकदम स्क्रैच से पढ़ेंगे। पहले हमें क्या करते थे, ठीक है, पहले हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस हुई थी, उसके बाद हम सेशन आईडी का यूज करते थे। सेशन आईडी को हम यहाँ पर, सेशन आईडी जो होती है ना, वो हमारी स्टेटफुल थी। स्टेटफुल मतलब क्या, कि हमें स्टेटस आईडी को भी यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता था, लेकिन हर बार हम डेटाबेस को कॉल नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने JWT टोकन बना दिया। मतलब क्या कि JWT टोकन आपका स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस होता है मतलब क्या, बैकएंड के पास एक सीक्रेट की होगी, वो आपकी प्राइवेट की होगी, और वो उसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके JWT सॉरी फ्रंट एंड को देगा, और फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट को देगा। अब वो क्लाइंट जो होगा ना, वो क्लाइंट अगर फिर से कोई सर्विस एक्सेस कर रहा होगा तो उसको वो फिर से भेजेगा। ठीक है। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, तो ये हमें प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है इनकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है। तो अब हम इस लेक्चर में क्या कवर किया है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजिटल सिग्नेचर, और ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। तो ये हमने फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से पढ़ा। ठीक है। अब आपका जो HSA 256 है, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे जितना दम लगा सकते हो उतना नंबर, तो वो एट द एंड 256 में ही कन्वर्ट होगा, मतलब 256 बिट में कन्वर्ट होगा। और ये अथॉरिटी और इंटीग्रिटी चेक करने के लिए आपका जो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर यूज होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।